तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। जैसा कि और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। स्वागत करते हैं हम आप सभी का इस क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले क्लास में क्षेत्रमिति का क्वेश्चन कर रहे थे और हम ये चीज़ बोले थे कि नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो अगला टॉपिक पे होने वाला है। तो वो अगला टॉपिक पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, तो आज हम लोग वो क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन को हम बढ़िया तरीके से समझेंगे, फिर उसमें फिगर बनाएंगे, फिर फिगर बना लेंगे, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन हमको क्या बोल रखा है कि त्रिज्या हमको दे रखा है, धातु का एक गोला है, उसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। पहले क्या था, हमारा कोई धातु का गोला था, उसके बाद उसको पिघला के क्या बनाए हैं, बेलन बनाए हैं। तो जैसे अगर हम इसको बताना चाहें, पहले हमारे पास क्या था, एक गोला था, ठीक है, जिसकी त्रिज्या थी 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको पिघलाया गया, ये जो हमारा ठोस है इसको पिघला के फिर हमको क्या बनाया गया, एक बेलन बनाया गया। क्या बनाया गया, एक बेलन बनाया गया। ये हमारा बेलन है, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई पूछा है हमको, क्या पूछा है, बेलन की ऊंचाई। तो अगर हम एक चीज़ को पिघलाकर उसी चीज़ से हम दूसरा चीज़ को बना रहे हैं, तो हमारा जितना मेटल इसमें यूज होगा उतना इसमें भी यूज होगा। मतलब कि इसका जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर में होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें आयतन को बराबर करेंगे, उसके बाद हम इसको जो निकालने के लिए बोल रहा है वो हम निकालेंगे। ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है तो ऊंचाई निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिखना होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो हमको यहाँ पे दे रखा है गोले की त्रिज्या, तो लिख लेते हैं हम गोले की त्रिज्या। चूँकि हमको यहाँ पे गोले की त्रिज्या अलग है और बेलन की त्रिज्या अलग है, तो एक को हम स्मॉल एच मानेंगे, एक को कैपिटल एच मानेंगे। तो गोले की त्रिज्या को हम स्मॉल आर मान लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। और अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन की जो त्रिज्या है वो दे रखा है हमको 6 सेंटीमीटर और एच हमको पूछा है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, h सेंटीमीटर। हमने इसको क्या कराया, मान रखा है। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, क्वेश्चन में हमको बोला है कि दोनों क्या है, दोनों का आयतन हमको बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ से बना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। ठीक, तो जो हमारा गोला का आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारा गोले का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बेलन का आयतन। ठीक है, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो एच हमको क्या दे रखा है, कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर इंटू एच। ऊंचाई हम क्या मान रखे हैं, एच मान रखे हैं, तो ये हो गया हमारा। इसमें अगर हम वैल्यू को पुट करें तो ये हमारा आएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो ये पाई से पाई हमारा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 4/3 और स्मॉल आर का मान कितना है, तो 4.2 है। तो हम लिखेंगे 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो बेलन की त्रिज्या हमको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना एच। इसमें यहाँ से हमको क्या निकालना है, एच का मान निकालना है। तो यहाँ से एच बराबर हमारा क्या आएगा, ये हमारा गुना में है तो इधर आके हमारा किस में होगा, भाग में हो जाएगा। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और ये बटा में क्या आ जाएगा, गुना 6 गुना 6, ये हो गया।
ये हमारा क्या निकलेगा, h बराबर निकलेगा। यहाँ से अगर हम 2 से काटना चाहें तो ये 2 से 2 बार में और ये 2 से 3 बार में जाएगा, ये 2 से 3 बार में जाएगा, ठीक है। 3 से अगर हम इसको काटें तो ये 14 तिया 42 1.4 होगा, इससे भी जाएगा 1.4 और इससे ये जाएगा 1.4। तो हमारा जो h बराबर है तो h बराबर क्या आएगा 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 और जो 14 का क्यूब होता है वो होता है हमारा 2744 होता है। और 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के पहले क्या दे देंगे, दशमलव। ये हमारा आ गया ऊंचाई, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, बेलन की ऊंचाई, जो कि हम क्या माने थे, h माने थे। तो बेलन की ऊंचाई आ गया हमारा h इज इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें हम क्या किया, हमको क्या बोला था कि एक हमारा गोला है उसी को पिघला के क्या बनाया है, बेलन को बनाया है। तो जितना इसमें मेटल हमारा यूज होगा उतना इसमें भी होगा, मतलब दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। तो जो चीज़ हमको दे रखा था वो हम लिख चुके हैं। उसके बाद हम क्या किए, हमको बोला था कि आयतन को बराबर, तो हम क्या किए, आयतन को बराबर किए। यहाँ से हम h का वैल्यू निकाले, काटा पीटी करके जो भी निकला हमारा सॉल्व करके, तो ये हमारा बेलन की ऊँचाई ये आया, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या बोल रहा है, हमको बोला है 6 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कोई धातु है हमारा। इससे धातु के 3 ठोस गोला को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ठोस गोला को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में छूट गया था। हमको क्या बोला है, कोई 3 गोला है हमको, वो 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। तो एक हमारा गोला कितने सेंटीमीटर का है, एक है 6 सेंटीमीटर का, एक है 8 सेंटीमीटर का और एक है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसकी त्रिज्या दे रखा है हमको 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीनों का क्या किया जाता है, ये तीनों हमारा गोला है और तीनों को पिघला के क्या किया जाता है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो अगर हम बड़ा गोला बनाए, ये तीनों को पिघला के क्या करते हैं, एक बड़ा गोला को बनाते हैं। तो इसकी जो त्रिज्या है वो हमको पूछा है, इसकी क्या पूछा है, हमको त्रिज्या पूछा है। इसकी त्रिज्या को हम r मान सकते हैं। सेम चीज़ जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था, सेम चीज़ इसमें भी है। उसमें क्या किया था, ये गोला को पिघला के बेलन को बनाया था, इसमें 3 गोला को पिघला के क्या बनाया है, त्रिज्या को बनाया है। तो जितना सारा चीज़ इसमें यूज होगा इसको बनाने में होगा, तो पिघला के जो हम इसको बनाएंगे तो दोनों में सेम सामान आएगा, जो भी मेटल से बनेगा वो सेम होगा। तो इन तीनों का आयतन किसके बराबर होगा, बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो हमारा गोला है 3 गोला है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे पहले गोले की त्रिज्या, इसको हम मान लेते हैं r1। r1 क्या दे रखा है हमको, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर दूसरे गोले की त्रिज्या, इसको r2 मान लेते हैं। r2 हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर और जो हमारा तीसरे गोले की त्रिज्या है उसको r3 मान लेते हैं, वो दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक जो बड़ा गोला है, बड़ा गोला की त्रिज्या कितना हम मान रखे r, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं बड़े गोले की त्रिज्या। यहाँ पे हम मानेंगे, माना बड़े गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। अब हमको क्या बोला है, तीनों को पिघला के बड़ा वाला बनाया गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, चूँकि तीनों गोले को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बड़ा गोला बनाया जाता है, ठीक। तो इन तीनों का जो आयतन है इसके आयतन के बराबर में होगा। तो क्या लिखेंगे हम, पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन और प्लस में क्या होगा हमारा तीसरे गोले का आयतन,
प्लस तीसरे गोले का आयतन, ये किसके बराबर में होगा? ये बराबर होगा किसके? बड़े गोले का आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम फार्मूला लगाएं तो फार्मूला क्या लगेगा? 4/3 पाई r1 का क्यूब, क्योंकि ये हमारा r1 r2 r3 मान चुके हैं, तो ये हमारा आएगा। और यहाँ से फिर हमारा 4/3 पाई r2 का क्यूब आएगा और प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब आएगा। और बराबर किसके होगा? बड़े गोले का आयतन, मतलब 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। इसमें हमको R1 R2 R3 दे रखा है, तीनों का मान रख के हम बड़ी R का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पे 4/3 पाई सारा में ये हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचेगा क्या हमारा? R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? R का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम R क्यूब बराबर लिखना चाहें तो क्या आएगा? R1 हमको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 का क्यूब प्लस R2 हमारा 8 है, तो ये 8 का क्यूब और प्लस में आ जाएगा 10 का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा? ये 216 प्लस ये 512 और प्लस आ जाएगा हमारा 1000। ठीक है, तो R क्यूब बराबर क्या आएगा हमारा? 6 2 8 1 1 2 और 2 5 7, ये 1728 आएगा। ठीक है, अगर हम 1728 को देखें, अगर हम 1728 का निकालें तो किसका निकलेगा? ये 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 6 12 और 2 चौक 8। ठीक है, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12 और ये 6 से 36 बार में, ये 6 से 6 बार में। यहाँ 3 2 से हमारा 1 2 निकल जाएगा और 3 6 से हमारा 1 6 निकल के आएगा, तो ये क्या होगा हमारा? 6 दूनी 12। तो यहाँ से अगर हम R निकालना चाहें तो R क्या आएगा हमारा? R आएगा हमारा √1728। ये कितना आएगा हमारा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमारा बड़े गोले की त्रिज्या आएगा, बड़े गोले की त्रिज्या कितना आ गया हमारा? 12 सेंटीमीटर। कितना आया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या किए थे हमको बोला था 3 गोला है, तीनों क्या है? ठोस गोला है, और तीनों को पिघला के किसको बनाएंगे? बड़े गोला का बनाएंगे। तो ये तीनों को बनाने में जितना सामान लगेगा उतना ही चीज़ इसमें भी लगेगा, तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। चूँकि हमको त्रिज्या अलग अलग दे रखा था, तो तीनों त्रिज्या को हम क्या मान लिए? R1 R2 और R3 करके मान लिए। उसके बाद जो हमारा इसकी त्रिज्या को पूछ रहा था, तो इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल R मान लिए और तीनों गोलों को पिघला कर क्या बनाया गया था? एक बड़ा गोला बनाया गया था। तो सबका आयतन हम क्या किए? बराबर कर दिए। तो इसका आयतन प्लस इसका आयतन और इसका आयतन, तीनों का आयतन को जोड़ के किसके आयतन के बराबर होगा? बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। उसके बाद हम फार्मूला रखे, फार्मूला में मान रखे। उसके बाद हमारा बड़ी R का मान पूछा था, मतलब बड़े गोले की त्रिज्या पूछ रहा था, तो वहाँ से हम क्या किए? R का मान निकालेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है हमारा? व्यास दे रखा है 7 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या बोला? व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब त्रिज्या कितना होगा? 7/2। व्यास का आधा हमारा क्या होता है? त्रिज्या होता है। कुआं खोदा गया, तो कुआं हमारा कैसे आकार का होता है? बेलन के आकार का होता है, तो हम बनाएंगे बेलन। तो हमारा कुछ बनेगा ऐसा, चूँकि कुएं से जो मिट्टी निकाला गया उससे चबूतरा बनाया गया है, तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बनेगा।
ठीक है। ये हमारा ऐसे फिगर बनेगा, ठीक है। इसमें हमको क्या बोला, एक कुआं खोदा गया है और कुएं इससे जो मिट्टी निकाला है उसको क्या किया, एक चबूतरा बनाया गया। तो कुएं जो मिट्टी हम निकालेंगे उसको क्या उसके आसपास में बैठाएंगे, और आसपास में जो दिया गया है वो हमको बोल रखा है कि 22 गुना 14 का। तो इसका जो लंबाई होगा वो कितना होगा हमारा 22 मीटर, और चौड़ाई कितना होगा 14 मीटर। तो इसकी जो ऊँचाई है वो हमको निकालने के लिए बोला है। और कुआं का जो व्यास है वो व्यास कितना है हमारा 7 मीटर है। तो अगर हम इसकी त्रिज्या को माने तो त्रिज्या कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर होगा, 7/2 मीटर होगा। त्रिज्या कितना होगा 7/2 मीटर, ठीक है। और 20 मीटर गहरा, मतलब इसकी ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई है हमारा 20 मीटर। इसकी ऊंचाई हो गया हमारा 20 मीटर, क्योंकि इसके बाद तो ये हमारा मिट्टी को बिछाया गया, ठीक है। फिगर को हम अच्छे से बनाएंगे। हमको बोला है एक कुआं खोदा गया, तो कुआं हमको पता है कि बेलन के आकार का होता है, ठीक है। और उससे कुएं से जो हमारा मिट्टी निकाला गया उससे एक चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरे की अगर हम मिट्टी को रखेंगे तो चबूतरे का कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा। तो वही हमको ऊंचाई पूछा है कि ऊंचाई कितना होगा, लंबाई और चौड़ाई हमको दे रखा है। तो हम करेंगे कि तो कुआं से जितना मिट्टी निकलेगा उतना ही मिट्टी यहाँ पे बिछाया जाएगा। तो जो मिट्टी का आयतन होगा वो किसके आयतन के बराबर होगा, घनाभ के आयतन के बराबर होगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं जो भी चीज़ हमको दे रखा है। तो हमको यहाँ पे दे रखा है जो कुएं का व्यास है, कुआं का मतलब हमको बेलन बनाया हुआ है, तो कुएं का व्यास, कुएं का व्यास। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कुएं का व्यास कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, हाँ 7 मीटर। तो यहाँ से त्रिज्या कितना आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा हमारा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकल गया। अब हमको चबूतरे का दिया हुआ है, चबूतरे का लंबाई और चौड़ाई दे रखा है। तो चबूतरे की लंबाई, चबूतरे की लंबाई क्या है हमको 22 मीटर, चबूतरे की लंबाई 22 मीटर है। और चौड़ाई कितना है हमारा 14 मीटर, ठीक है। ऊंचाई हमको पूछा है तो मान लेंगे कि माना चबूतरे की ऊंचाई = h मीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चूँकि हमको पता है कि जितना मिट्टी हमारा कुएं से निकलेगा उतना ही मिट्टी चबूतरा में बिछाया जाएगा। तो यहाँ पे हमको बोल रखा है, तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन होगा, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा, चबूतरे के आयतन के बराबर होगा, चबूतरे का आयतन, ठीक है। तो चूँकि कुआं हमारा बेलन है तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा πr² × h, और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, चबूतरा कैसे आकार का, घनाभ के आकार का है, तो हम यहाँ पे घनाभ का फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। यहाँ पे हम 2h हमको दिख रहा है, तो कुएं का जो ऊंचाई दे रखा है हमको, यहाँ पे लिख लेते हैं कुएं की ऊंचाई। इसकी ऊंचाई को हम कैपिटल H मान लेते हैं। तो ये दे रखा है हमको 20 मीटर, तो यहाँ पे हम रखेंगे कैपिटल H, ठीक है। तो पाई का मान कितना होगा 22/7 × r हमारा 7/2 है, 7/2 और h कितना है 20 है, तो h हमारा हो गया 20 बराबर। जो हमारा चबूतरा है, चबूतरा की लंबाई 22 मीटर है, तो 22 × ये हमारा 14 है, तो यहाँ 14 और h तो हमको पूछ रखा है, तो h का मान हमको निकालना है। तो यहाँ से अगर हम 22 से करें तो ये 22 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। और ये 7 से 7 दूनी 14 यहाँ पे कट जाएगा, और 2 से 20 कट जाएगा, कितने बार में 10 बार में,
और 2 से ये कट जाएगा 5 बार में। सही है। 22 से 22 ख़त्म, 7 से 7 ख़त्म, फिर 7 दूनी 14, फिर 2 दही 20 और 2 पंचे 10। तो हमारा जो h बराबर है, तो h बराबर कितना आएगा 5/2, मतलब कि 2.5 मीटर। ठीक है। तो हमारा चबूतरे की लंबाई कितना आएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे। चबूतरे की ऊंचाई पूछा है ना, तो चबूतरे की ऊंचाई h बराबर कितना आया हमारा 2.5 मीटर। ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में हमको क्या बोल रखा था कि हमको कुआं खोदा गया और कुएं से जो मिट्टी निकाला गया उसे क्या बनाया गया, एक चबूतरा बनाया गया है। और चबूतरा जो बनाया गया उसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखा था, उसमें हमको ऊंचाई पूछा था। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किस में होता है, घनाभ में होता है। तो हम फिगर कैसा बनाए, घनाभ का फिगर बनाए। तो अब इसमें जो मिट्टी होगा, मतलब जितना हम कुआं को खोदने से जो हम मिट्टी निकालेंगे उतना ही मिट्टी को हम बिछाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं बिछा सकते हैं। तो जो यहाँ पे हमारा मिट्टी होगा वो इस मिट्टी के बराबर होगा। तो जो हमारा आयतन था उसको क्या किए, हम बराबर किए, फार्मूला को रखे, फार्मूला पे हम मान रखे, उसके बाद हमारा क्या आ गया, चबूतरे की ऊंचाई आ गया। ठीक है। अब हम बनाएंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है। 4 नंबर तक तो हो गया, कुआं नहीं चबूतरा। अब हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा, हमको ब्यास दे रखा है और इसमें भी एक कुआं खोदा गया और इस बार जो कुएं से जो मिट्टी निकाला गया है उसमें हमको वलय बनाया गया। मिट्टी निकाल के क्या गया है, वलय बनाया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वलय अगर हम बनाना चाहें तो वलय कुछ हमारा इस प्रकार का बनेगा। अगर हम इसका फिगर बनाना चाहें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे हमारा ये कुआं होगा और यहाँ से ये। ठीक है। इस बार हमको क्या बोल रखा है कि जो कुएं से निकाली गई मिट्टी है उसको एक वृत्ताकार वलय बनाया जाता है। तो इसके बाद हमको बोला एक बांध बनाया जाता है, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको बोला है इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, मतलब कि नहीं 4 मीटर चौड़ी है और एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए एक समान रूप से जो इसकी मोटाई है, जो ये जो बना हुआ है ये कितना चौड़ा बना हुआ है, 4 मीटर बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई हमको पूछा है, तो ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी हमको ऊंचाई पूछ रहा था। और व्यास इसका कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। व्यास कितना दे रखा है, 3 मीटर। तो व्यास अगर 3 मीटर है तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या होगा हमारा 3/2 मीटर। ठीक है। और कुएं की जो गहराई है वो हमको दे रखा है 14 मीटर। तो कुएं की गहराई हो जाएगा 14 मीटर। ठीक। इसमें हमको एक जो वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई निकालिए। तो ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में क्या बताए थे कि जितना मिट्टी हम निकालेंगे यहाँ से उतना ही मिट्टी हमको क्या होगा, चबूतरा में लगेगा। यहाँ पे हमको बांध बनाया गया है तो कुएं से जितना मिट्टी निकलेगा उतना ही मिट्टी कहाँ पे होगा, वलय बनाने में हमारा खर्च होगा। तो जो हमारा मिट्टी का आयतन होगा वो किसके आयतन के बराबर होगा, जितना हमारा मिट्टी वलय को बनाने में लगेगा वो हमारा आयतन होगा।
तो यहाँ पे अगर हम वलय का देखें तो वलय में हमको दो त्रिज्या मिल रहा है, एक तो आंतरिक त्रिज्या और एक हमारा क्या होगा, बाहरी त्रिज्या होगा। तो आंतरिक त्रिज्या तो हमारा हो जाएगा 3/2 मीटर हो जाएगा, और अगर हम बाहरी त्रिज्या की बात करें तो 3/2 कितना होता है, 3/2 होता है 1.5। तो 1.5 में हम 1.5 में हम 4 को जोड़ दिए, तो क्या आएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा 5.5 मीटर आएगा। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा आ जाएगा 5.5 मीटर, ये हमारा 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या आ जाएगा 5.5 मीटर। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, हमको कुआं का दे रखा है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुएं का व्यास दे रखा है, तो कुएं का व्यास कितना है, 3 मीटर है, तो कुएं का व्यास 3 मीटर। यहाँ से हम त्रिज्या को निकाल लेंगे तो त्रिज्या हमारा आ जाएगा 3/2, मतलब कि 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 1.5 मीटर। अब अगर हम वलय में देखें, तो वलय में क्या है, हमारा दो त्रिज्या है, एक हमारा आंतरिक त्रिज्या होगा और एक बाहरी त्रिज्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वलय की आंतरिक त्रिज्या क्या है हमारा 1.5 मीटर है। ठीक है, इसको हम r मान लेते हैं, ये भी हमारा r ही होगा। और वलय की बाहरी त्रिज्या अगर मान लें हम, वलय की बाहरी त्रिज्या, तो ये क्या होगा, इसको कैपिटल R मान लेते हैं, ये होगा हमारा, इसको हम लिख लेंगे 4 + 1.5, ये आ जाएगा हमारा 5.5 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई हमको पूछा है तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना वलय की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं हम, h मान लेते हैं, h हमको पूछा है। तो अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैसे, हम अभी बताएं कि जितना मिट्टी हम कुआं से निकालेंगे उतना ही मिट्टी हमको वलय बनाने में लगेगा। तो जो हमारा वलय का आयतन होगा वही हमारा कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन होगा। तो वलय के आयतन को हम लिखेंगे कैसे, पहले तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर क्या होगा। अगर हम यहाँ पे आयतन निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, एक तो हमारा जो इसमें अगर हम देखना चाहें तो हमारा एक प्रकार से तो बेलन ही बन रहा है। अगर हम इसको देखना चाहें तो ये हमारा क्या बन रहा है, बेलन बन रहा है ना। ये हमारा एक त्रिज्या है और एक त्रिज्या ये है, एक हमारा बाहरी त्रिज्या है, एक आंतरिक त्रिज्या है। तो एक हमारा अंदर में बेलन बनेगा और ये हमारा क्या है, बाहर में है। तो बड़े वाले में हम छोटे वाले को घटाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें वलय का आयतन, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा कुएं से, तो ये भी हमारा बेलन के आकार का है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाई r² × h। और अगर हम वलय का लिखना चाहें तो वलय का क्या आएगा, पाई r² × h, और माइनस क्या होगा, पाई r² × h। जो हमारा बड़ा वाला इसमें होगा उसका क्या होगा, हमारा पाई r² × h हो जाएगा, और जो अंदर में हमारा होगा उसका क्या होगा, पाई r² × h। तो हमको क्या पूछा है, वलय की ऊंचाई पूछा है। यहाँ पे हम कुएं की ऊंचाई नहीं लिखे, तो कुएं की गहराई जो दे रखा है हमको, इसको मान लेते हैं कैपिटल H। ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल H। ठीक है, ये कितना है हमको, 14 मीटर है, तो ये हमारा 14 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, स्मॉल h का मान निकालना है। तो स्मॉल h का मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से तो हमारा पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम मान रखें तो स्मॉल r हमारा 3/2 है, 1.5 रखते हैं हम, हमारा 1.5 × h कितना है हमारा, तो h है हमारा 14, तो ये 14। और यहाँ से अगर हम करना चाहे तो h हमारा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा,
तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ये आएगा। तो कैपिटल आर हमको कितना दे रखा है 5.5, तो ये 5.5 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर। तो स्मॉल आर कितना दे रखा है हमको 1.5 का स्क्वायर। इसमें हम h का मान आसानी से निकाल सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर आप खुद से करना, और स्क्वायर को निकालने के बाद हम क्या करेंगे दोनों को घटाएंगे, और चूँकि ये इधर गुना में है तो इधर लाके हम क्या करेंगे भाग में करेंगे, तो यहाँ से हम ऊंचाई को निकालेंगे। इसमें हम किए क्या, एक बार हम फिर से इसको समझाते हैं। हमको क्या बोला था कि कुआं खोदा गया और जो कुएं से मिट्टी निकाला गया उसको इस बार क्या किया है वलय बनाया गया है। तो जितना भी मिट्टी हम कुआं से निकालेंगे उतना ही मिट्टी को हम वलय में लगा सकते हैं। तो जो हमारा मिट्टी का आयतन होगा वही हमारा क्या होगा वलय के आयतन के बराबर होगा। अब वलय का हम निकालेंगे कैसे, तो वलय में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा 2 बेलन है, तो एक हमारा अगर बाहरी बेलन में अगर हम आंतरिक बेलन को घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा वलय का आयतन आ जाएगा। तो वही हम किए हैं। और उसके बाद इसके आगे का कैलकुलेशन आप खुद से करना, क्योंकि तीन तक तो हम बना चुके हैं, तो इसको आप खुद से करना, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन को बताते हैं। छुपाने की हूँ आसास को गरमा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमको 5 क्या बोल रहा है, व्यास दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है हमको, एक लंबवृत्तीय बेलन है, इसमें भी बेलन है, उसमें क्या हो रखा है आइसक्रीम उसमें हमारा रखा हुआ है। तो इस आइसक्रीम को ऊंचाई और व्यास इतना सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है। तो ऊपरी सिरा उसका ऊपरी सिरा अर्धगोला होगा। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम में से भरे जा सकते हैं। तो कैसे होगा हमारा, बेलन हमको बोल रखा है, तो यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं बेलन। यहाँ पे हम क्या करते हैं बेलन बना लेते हैं। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ये हमारा बेलनाकार बर्तन है, ठीक है। इसमें जो हमको दे रखा है, इसमें क्या बोला हमको आइसक्रीम भरा हुआ है, इसका व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। एक बेलन है और इसको क्या करना है आइसक्रीम का शेप बनाना। तो आइसक्रीम हमको बोला है शंकु के आकार का है, तो ये हमारा हो जाएगा शंकु। और इसका ऊपरी सिरा क्या है अर्धगोला है, तो इसका ऊपरी सिरा हमारा अर्धगोला होगा। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें तो ये शंकु का क्या होगा त्रिज्या होगा और ये ऊंचाई। ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बोला हमको, आइसक्रीम को ऊंचाई इसका कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इसका व्यास बोल रखा है। व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा 3 सेंटीमीटर, और अर्धगोला और शंकु का त्रिज्या क्या होगा सेम होगा। ठीक है। अब हमको बोला है इसमें जो आइसक्रीम है वो ऐसा आइसक्रीम कितना बनाया जाएगा हमको नहीं पता है, तो इसमें जितना है वो कितना ऐसा शंकुआकार में भरा जा सकता है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो जितना इसमें आइसक्रीम होगा और इसकी जो संख्या होगी उसको क्या कर देंगे, इसका जो संख्या होगा मान लेंगे इसकी संख्या n है, तो n में इसके आयतन को गुना कर देंगे। n में क्या करेंगे इसके आयतन को अगर हम गुना कर देंगे तो जितना इसमें आइसक्रीम होगा वो इसमें भरा जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया हमको। तो अगर हम निकालें इसको तो कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे
इसको थोड़ा सा और इधर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या हमको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका ऊंचाई अलग होगा, इसका ऊंचाई अलग होगा, तो एक को कैपिटल एक को कैपिटल एच मानेंगे, एक को स्मॉल एच मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेलन का हमको दे रखा है, तो बेलन की ऊंचाई को हम मान लेते हैं कैपिटल एच, तो कैपिटल एच दे रखा है हमको 15 सेंटीमीटर। और जो हमारा बेलन का व्यास है, बेलन का व्यास वो दे रखा है हमको 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या क्या आएगा, यहाँ से त्रिज्या आ जाएगा हमारा, त्रिज्या को मान लेते हैं इसमें कैपिटल आर मान लेते हैं, तो कैपिटल आर आ जाएगा हमारा 12/2 मतलब कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बारी शंकु की, तो शंकु का भी हम लिख लेते हैं। जो हमारा शंकु की जो ऊंचाई है इसको हम मान लेते हैं स्मॉल एच, तो स्मॉल एच कितना आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। और त्रिज्या व्यास दे रखा है हमको, तो जो हमारा शंकु का व्यास है वो क्या है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम शंकु की त्रिज्या को निकालें, तो वो किसकी त्रिज्या के बराबर होगा, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या बराबर है, तो इसको हम क्या कर देते हैं लिख देते हैं शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। इसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं, तो स्मॉल आर बराबर क्या आ जाएगा हमारा 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। सारा चीज़ को हम लिख लिए। तो अब हमारा क्या होगा, अब हमारा होगा जो हमारा बेलन का आयतन होगा, जो हमारा बेलन का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, आइसक्रीम और कितना भरा जाना है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि शंकुओं की संख्या, क्योंकि यहाँ पे शंकुओं का बोल रखा है हमको, ऊपरी सिरा जिसका अर्धगोला होगा, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे संख्या क्या मान लेंगे, n मान लेंगे, संख्या क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। जो हमारा कोण होगा वो n होगा। तो हमारा जो बेलन का आयतन होगा वो किसके आयतन के बराबर होगा, आइसक्रीम के आयतन के बराबर होगा। जो हम शंकुआकार में भरेंगे, तो n इंटू शंकुओं में भरे जाने वाले आइसक्रीम का आयतन, तो ये होगा क्या हमारा, इसमें हमारा शंकु और अर्धगोला मिला हुआ है, तो इसमें शंकु का आयतन होगा, इसमें क्या होगा शंकु का आयतन, और प्लस क्या होगा हमारा अर्धगोला का आयतन होगा। किसका आयतन होगा, अर्धगोला का आयतन होगा। ठीक है, बेलन का आयतन यहाँ से क्या आएगा πr²h, क्योंकि हम कैपिटल माने हुए हैं, और शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 πr² इंटू h, और प्लस क्या होगा अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन 2/3 πr³, ये आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ से पाई को कॉमन ले, तो इससे हमारा पाई कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा n इंटू आएगा, ये क्या आएगा n इंटू। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू को रखें तो कैपिटल R का हमारा मान कितना है 6 है, तो 6 इंटू h हमको कितना दे रखा है 15, तो ये हमारा 15 बराबर क्या आएगा n इंटू 1/3 इंटू r²। तो स्मॉल r का मान कितना है 3, तो 3 गुना ये कितना आएगा h हमको कितना दे रखा है 12, तो h कितना आ जाएगा 12 और प्लस 2/3 इंटू r³ है, तो r कितना हमारा 3 गुना 3 गुना 3, तो 1 3 से 1 3 कट जाएगा, और यहाँ पे 1 3 से 1 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या n इंटू 12
तिया 36 और प्लस क्या होगा 3 तिया 9 दूनी 18, ये कितना आ जाएगा हमारा 18। 12 तिया 36, 3 तिया 9 दूनी 18, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 गुना 6 गुना 15। तो n बराबर यहाँ पे हम निकालना चाहे तो क्या आएगा 6 इंटू 6 इंटू 15 और अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको अगर जोड़े तो 6 8 14 का 4, हाथ रही 1 3 1 4 1 5, तो ये 6 से जाएगा 9 बार में, ये 3 से जाएगा 3 तिया 9 3 पचे 15 और यहाँ पे 3 दूनी 6। तो यहाँ से n बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा 10। तो जो हमारा कोण का जो संख्या होगा, जो हमारा शंकु का जो संख्या होगा, ये हमारा जो संख्या होगा वो कितना आएगा हमारा 10 आएगा। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से समझे। क्वेश्चन हमको क्या बोल रखा है, क्वेश्चन हमको बोला था कि व्यास दे रखा था हमको और ऊंचाई दे रखा था, लंबवृत्तीय बेलन है, हमारा क्या है बेलन है और इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है, तो इसमें जितना आइसक्रीम का आयतन होगा, फिर उसमें क्या बोला है कि एक शंकुओं में भरा जाना है जिसका जो ऊपरी सिरा क्या अर्धगोला है, तो हम क्या किए उसको अर्धगोला बनाए। तो हमको क्या पता इसमें इसकी संख्या पूछा है कि इतना इतना हम कितना बना सकते हैं, तो जितना इसमें आयतन होगा तो उसको क्या करेंगे उसमें गुना कर देंगे, तो इसका आयतन में हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना में हम भर सकते हैं। इसमें जो चीज़ हमको दिया हुआ था लिख लिया, चूँकि दोनों का ऊंचाई और त्रिज्या अलग था तो एक को कैपिटल एच और एक को स्मॉल एच मान लिए और कैपिटल आर और स्मॉल आर मान लिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या किए, हमको बोल रखा था जो बेलन का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, जो हमारा शंकु में भरा जाने वाला आइसक्रीम होगा उसमें हम n को गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। इसके बाद हम फार्मूला को रखे, फार्मूला में वैल्यू को पुट किए, गुना भाग जो भी हुआ, इसको तो आप खुद से कर सकते हो, वैसे तो हम कर दिए, इसको आप खुद से कर लेना। ये था हमारा, तो आंसर क्या आया हमारा 10 आया। आई होप कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट क्लास में भी इसी टॉपिक पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद फिर हमारा एक टॉपिक और बचेगा तो फिर उस पर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।